तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल पर हर एक एग्ज़ाम के लिए जो भी जीएस एंड जीके के क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको यहाँ पर क्लास के थ्रू कराए जाते हैं। तो आज आपकी जो क्लास है वो यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग रहने वाली है, यूपी स्पेशल की, जिसमें कि आपको यूपी स्पेशल की जीएस एंड जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो आपको इस क्लास में आज आपको देखने को मिलेंगे। तो देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप जो पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। कब बना आपसे ये पूछा गया है, सन पूछी गई है कि कौन से सन में इस विश्वविद्यालय को बनाया गया। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना कौन सी सन में, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको अपना राइट आंसर बताना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2001 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 2001 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगली स्लाइड पर आप अपना अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे। दिया गया है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, वह कौन थे, किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको अपना आंसर कमेंट में हमें बताना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिवनंदन नैटियाल ने। ठीक है, शिवनंदन नौटियाल ने जो है की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शिवनंदन नौटियाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप अगली स्लाइड पर अपना अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, ठीक है, सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के माध्यम से। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, या यूं कहें कि सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आगरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी आगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, यह आपसे क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको अपना आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध कहें या बुद्ध कहें। ठीक है, बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए बुद्ध ने जो अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु है ना वो कुशीनगर में बिताई थी। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट थे, बिल्कुल राइट थे। ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। देखिए इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप अपने जो है पढ़कर जरूर जाइएगा। दिया गया है कि रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, उनका आपको नाम बताना है कि इनके जो है रचनाकार हैं वो कौन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशव दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं उनका नाम है केशव दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केशव दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में आपने देखा होगा और आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो भी होते हैं वो आपको इस क्वेश्चन को आप उस प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हैं। दिया गया है किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक, ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का जनक
माना जाता है? किसे माना जाता है? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीर खुसरो को। ठीक है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है, अमीर खुसरो को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, सुमिलित नहीं है से पूछा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको जरूर ध्यान देना है कि सुमिलित नहीं है पूछा है या सुमिलित है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है अमीर खुसरो पटियाली कासगंज। तो यहाँ से जो अमीर खुसरो हैं वो पटियाली से संबंधित हैं, तो बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो जो है वो पटियाली यानी कासगंज से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं मिर्जा गालिब आगरा। तो मिर्जा गालिब जो है वो आगरा से संबंधित हैं, तो बिल्कुल सही है, मिर्जा गालिब जो है वो आगरा से संबंधित हैं। अगला ऑप्शन देख सकते हैं सी, जोश मलिहाबाद से संबंधित हैं। जोश जो है वो मलिहाबाद से संबंधित हैं, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। ठीक है, ये आपका जो है सुमिलित नहीं कर रहा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा था कि सुमिलित नहीं कौन सा है। ठीक है, सुमिलित नहीं है वह कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगले स्लाइड पर आप अपना अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, सुमिलित नहीं है से पूछा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादातर लेकर आया हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है निम्न युग्मों में कौन सुमिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है पूछा है, तो देखते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ से संबंधित हैं, बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से संबंधित हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। अगला देखते हैं सी ऑप्शन लक्ष्मीबाई जो झांसी से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है, लक्ष्मीबाई जो हैं वो झांसी से संबंधित हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं डी ऑप्शन सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो संबंधित नहीं है, जो सम्मिलित नहीं है, वो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं सुमिलित है से पूछा है, वो सॉरी सुमिलित नहीं है से पूछा है। ठीक है, सुमिलित नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देख सकते हैं बी ऑप्शन बाण भट्ट हर्षवर्धन से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन देख सकते हैं हरिशेर जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है, यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, हरिशेर जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख सकते हैं कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे सम्मिलित नहीं है से पूछा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं ये ज्यादातर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं टोडरमल जो है वो सीतापुर से संबंधित हैं, टोडरमल जो है वो सीतापुर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन देखते हैं अबुल फजल आगरा से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन देख सकते हैं बीरबल जो है कन्नौज से संबंधित है, बीरबल यानी कि जो अकबर के दरबार में जो बीरबल थे वो कन्नौज से संबंधित हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगला ऑप्शन देखते हैं जियाउद्दीन वर्नी बुलंदशहर से संबंधित हैं, जियाउद्दीन वर्नी बुलंदशहर से संबंधित हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सम्मिलित नहीं कर रहा वो ऑप्शन नंबर सी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही थे, बिल्कुल परफेक्ट थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे सम्मिलित नहीं है से पूछा है, ये कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, निम्न साहित्यकार और उनकी रचना। ठीक है, देखिए साहित्यकार और रचनाओं से भी सम्मिलित है में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें साहित्यकार एक तरफ दिए हैं और एक तरफ रचनाएं उनकी दी गई हैं, और आपसे पूछा है कि सम्मिलित नहीं है कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं केशव दास की रचना रसिक प्रिया है, बिल्कुल सही है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। बी ऑप्शन देख सकते हैं प्रेमचंद्र कर्मभूमि
से संबंधित है, मतलब प्रेमचंद की जो रचना है वो कर्मभूमि है, तो बिल्कुल है यहाँ पर, ये सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा की जो रचना है वो यामा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख सकते हैं डी ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद की यशोधरा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की यशोधरा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा था कि सुमिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमिलित नहीं कर रहा, तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के माध्यम से। इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है। देखिए, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो स्थित है वह आगरा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। अच्छा, इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको डाउट है तो ऐसे भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप हर एक एग्जाम में जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको समय पर मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो चलिए, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आगरा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आगरा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? ठीक है, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आज के इस वीडियो का। पूछा गया है निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, मतलब निम्न में से ये जो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन राज्य विश्वविद्यालय, मतलब राज्य का विश्वविद्यालय, राज्य की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन BHU वाराणसी, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये भी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट में आज क्या बताना है, ठीक है। आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट में बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आता है आपके जरिए से, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे अभी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। टेक केयर।